अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दीन इस्लाम के अंदर मसाजिद और मसाजिद में आकर के बाजमात नमाज अदा करना, इसकी बड़ी अहमियत व फ़जीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बाजमात नमाज का तज़किरा करते हुए फरमाया वरकाऊ मअर राकिईन, मतलब यह है कि बाजमात नमाज अदा करने वालों के साथ नमाज अदा करो। इसी तरह रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा करने वालों के लिए 27 गुना ज़्यादा अजर सवाब का ऐलान फरमाया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हमेशा बाजमात नमाज का अहतमाम करते, चाहे आप हज़र में हो या सफ़र में हो। हत्ता कि जंग की हालत के अंदर दुश्मनों के सामने भी रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज का अहतमाम फरमाया। इसी तरह रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर बीमारी के शिद्दत के बावजूद आप अपने साथियों का सहारा लेकर के मस्जिद में तशरीफ़ लाते और बाजमात नमाज का अहतमाम फरमाते। आपने फरमाया लोगों को जमात से पीछे रहने से बाज आ जाना चाहिए, वगरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे और वो गाफिलों में से हो जाएंगे। इसी तरह रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। कई एक उज़र पेश किए। नंबर 1, बेनाई से महरूमी। इसी तरह घर मस्जिद से दूर है। इसी तरह कोई लाने वाला ले जाने वाला, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। रास्ते के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ और दरख्त हैं। मदीने के अंदर कई किस्म के दरिंदे कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। इसी तरह उम्र रसीदा हो चुका हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या आप अज़ान की आवाज़ सुनते हैं? कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल, अज़ान की आवाज़ सुनता हूँ। फरमाया फिर मस्जिद में आकर के नमाज अदा कीजिए। वो रहीम व शफ़ीक नबी जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, इतने उज़र के बावजूद रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी। तो अजीज़ो, हम कौन सा उज़र पेश करके कल क़यामत के दिन अपने आप को बचा सकते हैं? अक्सर आइम्मा ने इस वाक़े से इस्तिदलाल करते हुए ये कहा है कि नमाज को बाजमात अदा करना फ़र्ज़ है, तो ख़ास तौर पे मर्दों को चाहिए कि वो मसाजिद में आकर के बाजमात नमाज का अहतमाम करें। बग़ैर किसी उज़र के जमात से पीछे रहना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हमेशा मसाजिद के अंदर बाजमात नमाज का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।